ग्रुप है 2-3, हम दोस्तों ने मिलकर बनाए हैं। कुछ अन्य के पता चला तो मैं वहां से जुड़ गया, कहीं रक्तदान वाले ग्रुप में जुड़ गया, एक गिविंग एंड शेयरिंग ट्रस्ट है उसमें जुड़ गया। तो उसमें क्या बाजार के सब अच्छे परिवारों के लोग जो सेठ वगैरह कहते हैं जिन्हें अपन, उनके लड़के भी जुड़े थे, कुछ अधिकारी वर्ग के जुड़े थे, नेता वेता सब लोग जुड़े थे। तो वो लोग क्या करते थे, उस ग्रुप में हमने ये सिद्धांत बनाया कि भाई जो लोग धन से मदद कर सकते हैं वो धन से करें, जो लोग धन कम लगा पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे वो लोग समय दे सकते हैं वो समय दें, जो आइडिया दे सकते हैं वो केवल ग्रुप पे आइडिया डालें कि भाई ऐसा किया जा सकता है, तो उसके माध्यम से हम लोग मदद करने लगे। अब हम लोग क्या करते कि साल में 3-4 कार्यक्रम तो हमने फिक्स कर लिए, जैसे बरसात में कोई से गांव जाए आदिवासी बस्ती में काली बरसाती बांटने, जो घर रहे चप्पल वगैरह उन पे डालने, गर्मियों में चप्पल बांटना, जुलाई में स्कूलों में वो बांटना, या दीपावली पे मिठाई के डिब्बे बच्चों में पटाखे बांटना, सरकार का लड्डू बांटना। इसके अलावा क्या था ग्रुप का नियम कि यदि किसी को कोई अत्यंत आवश्यकता वाला व्यक्ति दिखे तो उसे अपन ग्रुप पे स्टोरी डालें, जो कोई मदद करना चाहेगा करेगा। तो उस समय मेरी नौकरी लग चुकी थी, तो मैं स्कूल के बाहर से ही बैठा था, तो एक वृद्ध माता जी आई मेरे को डंडा पकड़ते हुए। तो उनने क्या समझा कि कोई अधिकारी वगैरह आए जी, आज बाहर से कैंप वगैरह लगा है, टेबल कुर्सी डाल के बैठी है, तो वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगी। अब उनका क्या हुआ कि उनके पति भी खत्म हो चुके थे, उनका लड़का भी खत्म हो चुका था, देवर या जेठ कोई थे वो भी खत्म हो चुके थे, वो परिवार में अकेली सदस्य थी, और उनके घर की ये स्थिति थी कि उन्होंने मुझे बताया, मैं बाद में देख के भी आया कि वो कभी भी गिर सकता था, वो 4 महीने की बर्दाश्त झेलने लायक नहीं था। तो उन्हें ये चिंता थी कि मैं इस घर में दब के मर जाऊंगी, वो मेरे पास घर की नहीं। उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई। अब मैंने क्या किया, उनकी वीडियो बना के ग्रुप पे डाल दी। पहले मैंने सचिव से बात की तो उसने कहा पीएम आवास में तो इनका नाम नहीं आएगा, तो 2-5 साल बाद आएगा और बहुत समस्या है। लेकिन इनका जो शौचालय बने थे गांव में, आपको याद हो 12,000 रुपए आते थे खाते में, उसमें नाम है इनका। पूरे गांव में भूल चुका हूँ कि कोई भी इनका शौचालय बनवा ले 4-5 हजार में बन जाएगा, वो 12,000 निकाल दे, मेरा एक वो बढ़ जाएगा टारगेट कि भाई एक और बन गया गाँव, कोई तैयार नहीं। अब मेरे दिमाग में बात आई 12,000 की तो ये व्यवस्था है, 20-25 हजार लगभग बजट बनेगा एक अपन ने कमरा बनाए। तो मैंने ग्रुप पर डाला, तो ग्रुप पे चूंकि सब लोग जुड़े थे और सब मदद करना चाहते हैं, सक्षम होते हैं, तो किसी ने कहा मेरी तरफ से 5 कट्टी सीमेंट, किसी ने कहा मेरी तरफ से 1 गेट, किसी ने कहा मेरी तरफ से 1,000, मेरी तरफ से 2,000, 5,000 हम ग्रुप की तरफ से दे दिए। तो ऐसे करके 25-30 हजार रुपए एकत्रित हो गए। अब मैं क्या करता, रोज स्कूल जाता, तो स्कूल में आते में और जाते में भाई मैंने ठेका दे दिया, देखता जाता कितना बन गया, रोज के फोटो खींचूंगा, शौचालय सब तैयार। गांव में बड़ी चर्चा हो गई कि मां साहब ने तो गजब कर दिया, क्या क्योंकि उसका स्वभाव वृद्ध महिला का, उनका माता जी का ऐसा ही था, तो अड़ोस पड़ोस के लोग चिड़चिड़े हो जाते, कोई आदमी अकेला रहे तो वो भी साथ नहीं देते थे, मां साहब बनवा रहे हैं, मां साहब बनवा रहे हैं, पूरे में बड़ी चर्चा हो। शुरू में लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया आपके हमारे, बाद में जब उन्हें समझ में आया कि क्योंकि इन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो तो मदद की उससे बना रहे हैं, तो ऐसे करके हमने उसको एक कमरा बनवा दिया। अब मेरे मन में क्या था कि मैं तो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, मेरा इनसे क्या रिश्ता है, कोई लेना देना था क्या मेरा उनसे, कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसी गांव में शिक्षक था, गांव में बड़ी चर्चा हुई, तो मेरे अंदर क्या भाव आ गया, कोई के भी अंदर आएगा कि गांव में जब चर्चा होगी, सब होगा मां साहब बढ़िया है, मां साहब ने अच्छा करा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहम कि भाई अपन ने करा है, अपनी वजह से हुआ, तो वो अहम मेरे आनंद में विघ्न पैदा कर रहा था। ये बात मुझे पहले पता नहीं चली, जब मैं आनंदम के कार्यक्रम से जुड़ा और अल्पग्राम से जुड़ा, तब मुझे समझ आया कि जो कहीं ना कहीं अहम है, कर्ता का भाव है, ये जो मैंने करा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है, उसने तो मुझे माध्यम चुना, बस मुझे उसका धन्यवाद करना था। लेकिन मेरे अंदर अहंभाव क्या आ गया कि मैंने भाई इसे बनाया, मैंने बनवाया, मेरे माध्यम से हुआ, तो ये जो अहम का भी भाव आ जाता है, यही हमारे आनंद में खलल पैदा करता है, स्मृति में खलल पैदा करता है। इसके अलावा मैं आपको एक और घटना सुनाऊं, जबकि इसमें मैं 1-2 महीने समय दिया, मैंने परेशान हुआ जो भी हुआ, उससे ज्यादा मुझे आनंद कौन सी घटना देखी है, जब मैं विद्यालय में, इस कॉलेज में पढ़ता था,
तो उस टाइम बड़ा ट्रेंड था। उस टाइम हम गुना जाते थे ट्रेन से, कई लोग अप डाउन करते थे, पहले ऐसे गुना से गुना, यहाँ कंप्यूटर से बीएससी तो गुना भी ना ट्रेन से हम लौटते थे। तो वो ट्रेन जाके वहां खड़ी हुई, मेरे पास में एक सज्जन आके बैठ गए। अब इंजन बदलने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है, तो इंजन बदल रहा था, तब तक कोई का फोन आया या क्या हुआ, वो उठ के वहां से चले गए। अब मैंने देखा कि उनकी चाबियां रेडी कर थी, 3-4 चाबियां थी। अब क्योंकि वो चाबियां लेके अब मैंने सोचा कि कहाँ जाऊं क्या करूं, मैंने पूरे डिब्बे में देखी, उस डिब्बे में वो देखे नहीं। अब मैं उन्हें लेके अन्य 3-4 डिब्बों में ढूंढा। अब क्योंकि मैंने उन्हें 1-2 बार ही देखा था, बाद में कोई बैठे थे, ऐसे पहचानना भी कठिन था। जब मैं गया ना तो मुझे बहुत ट्रेन जाने का समय हो गया, मैंने चलो देखने मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ट्रेन की मैंने 2-3 चक्कर लगा लिए, एक जगह वो मुझे दिख गए। तो जैसे ही वो दिखी, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उसको छल्ला निकाल के दिखाया तो वो एकदम हाँ मेरे, तो उनने वो चाबियां ली, उनके अंदर एक अलग भाव आ गया कृतज्ञता का, मेरे प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का। मैंने भी उनसे कुछ नहीं बोला, उनने भी मुझसे कुछ नहीं बोला, बस उनने चाबियां रखी, मैं आके अपनी जगह पे बैठ गया। लेकिन वो घटना मुझे बहुत आनंद देती है जब भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि वहां मेरा बिल्कुल स्वार्थ नहीं जुड़ा था, मेरे अंदर कोई अहम भाव नहीं आया था, कोई कर्ता का भाव नहीं था। तो जो कर्ता से अकर्ता की ओर जाने की यात्रा है, यही आनंद की यात्रा है। हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ा सा भाव आ जाता है दिखाने का, थोड़ा सा हम सोचते हैं कि लोगों को पता चले कि जी मैंने किया है, मेरे द्वारा किया गया है, तो वो भाव ही हमारे आनंद में विघ्न डालता है। तो हमें कर्ता ना होके अकर्ता बन के कार्य को करना है, दूसरों की मदद करना है, तो वो निस्वार्थ मदद है। बिल्कुल निस्वार्थ मदद से जो आनंद मिल सकता है वो दुनिया में किसी चीज से नहीं मिल सकता। आनंद की यात्रा में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मैं आपको एक थैला दूं और आपसे कहूं कि आप कहीं यात्रा पे चले जाओ, मेरी तरफ से मैं भेज रहा हूँ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, या घूमने गोवा चले जाओ, कहीं चले जाओ, और इस थैला में जो तुम्हें अच्छा लगे वो रख के ले आना। तो आप उसमें वहां जाके कचरा रख के लाओगे क्या? वहां जाके कोई बेकार चीज लाओगे क्या? हम कहीं घूमने जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज लाते हैं, शॉपिंग करके अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे यादगार चीजें। हमने यही गलतियां क्या कर लेते हैं कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा ही थैला, ऐसा ही दिमाग देके इस जीवन की यात्रा में भेजा है। हम इस जीवन की यात्रा में क्या करते हैं, अच्छी चीजें तो फेंक देते हैं और बेकार चीजें रख लेते हैं। कैसे रखते हैं बेकार चीजें? मैं जा रहा हूं, ये भाई साहब मिले, गाड़ी आमने सामने हुई, इनने मुझे गाली दी। अब चूंकि ये मेरे शहर के थे, गांव के थे, तो मैंने इन्हें याद कर लिया कि अच्छा एक बार इसने मुझे गाली दी थी, तो वो मैंने क्या किया है, वो कचरा अपने थैला में रख लिया। और उस थैला में रख के मैं कब तक घूम रहा हूँ, 5 साल 10 साल 20 साल, जब भी ये मुझे दिख रहे हैं तो मुझे यही याद आ रहा है, अच्छा इसने मुझे एक बार गाली दी थी। अपन मैच खेल रहे हैं, कोई से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसने हमें कुछ शब्द बोल दिए, वो हमने याद रख दिए। महिलाओं में अक्सर होता है, परिवार में जो देरानी जेठानी सास बहू नंद तमाम रिश्ते रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात दिमाग में रख ली, अच्छा ये कह रही थी मेरी। अब जब तक हम उससे बदला नहीं ले लेते तब तक हम आनंद नहीं मिलता, मजा कब आएगा नहीं, अच्छा ऐसे सबक सिखाना है। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि अच्छी चीजों को छोड़ के कचरे को तो अपने अंदर रख रहे हैं और कचरे बांट रहे हैं। आनंद की यात्रा ईश्वर ने हमें जीवन की यात्रा में भेजा है, आनंद की यात्रा में भेजा है, तो हमें क्या करना है, कचरे को फेंकना है और अच्छी चीजें, अच्छी बातें, किसी ने हमारी मदद की उसका धन्यवाद ज्ञापित करें। किसी की अपन ने मदद की तो उसे ऐसा एहसास ना होने दें कि अपन कुछ एहसानदारी बता रहे हैं या अपन ने कुछ उसकी मदद की। तो यही आनंद की यात्रा है जिसमें आप और हम सब मिलकर एक परिवार की तरह आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। साथियों, अभी इन दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि हमारी कोई मदद करता है तब हमें कैसा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है और उसके प्रति हमारे अंदर से कृतज्ञता के भाव आते हैं। और हम जब किसी की मदद करते हैं तब कैसा लगता है, उस समय भी कैसा लगता है, बुरा लगता है। अच्छा,
मतलब दोनों ही पेज पर और पेज पर यदि हमारा जब भी ध्यान जाएगा तो ये दोनों ही पेज हमें आनंद की अनुभूति कराएंगे। हमें अंदर से लगेगा कि हाँ उस पल को याद करेंगे जब किसी ने हमारी मदद की हो तब भी अच्छा लगेगा, और हमने किसी की मदद की तब भी हमें अच्छा लगेगा। जैसे हम चिरस्थायी आनंद कहते हैं, उस आनंद की अनुभूति हमें दोनों प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में रहती है। साथियों, इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए मैं हमारे साथी आदरणीय हितेंद्र भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस कर्मों के लेखा जोखा को एक जो दूसरा पार्ट भी है, अभी हमने दोनों पार्ट में आनंद की अनुभूति की है, एक जो अगला पार्ट पेज 3 पेज 4 की यात्रा के लिए मैं आदरणीय भैया को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों सर? ऐसा कहते नहीं है, जबकि आनंद की जब भी बात करते हैं तो ऐसा होता नहीं है, मगर मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा मैं बता रहा हूँ। असली में हमने जो समय तय किया था हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। हम सुबह से ही थोड़े से लेट हो गए, समय तो भोजन का हो गया, अब उसमें आपको ज्ञान मिल रहे ये बातें बता रहे हैं। तो ये बताओ कि 15 मिनट और बैठ सकते हैं क्या? अरे सर हम आधा घंटा वेट सर। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भूख तो परेशान नहीं कर रही। तो अब ये है कि पूरी सदन की राय में हम सब लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है ना? मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं की है, आपने मुझे तो करना था तो मैं आपको अब मैं खुश हूं। थोड़ी देर पहले मैं आपसे क्या कह रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा इसलिए लग रहा था, मैंने कारण बता दिया। अब तक क्यों मुझे अच्छा लग रहा है आपको समझ आ गया? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, या मुझे आ रहा है कि आनंद कितनी जल्दी जो है पिकअप करता है। उस देर पहले मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, एक छोटी सी चीज वो सिर्फ आपने एक मदद कर दी मेरी, ठीक है ना? यही तो कर रहे थे सर, इसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है कि आपकी एक जरा सी मदद किसी भी आदमी के लिए कितनी जो है कामयाब हो सकती है। जैसे सतीश जी ने बताया कि इतनी सी मदद उनको इतनी कामयाब, ये आनंद बढ़ाने वाली चीजें होंगी। अब एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2 घंटे करीब करीब हुए, तो शुरू में जब मैं भाषण देने आया था तो खराब काम कर रहा था, इसके बाद वो देर ऐसा आया तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगा, आपकी बारे में आपने समझेगा, है ना? तो उन्होंने आई प्रक्रिया बताई अभिप्राय की, आप हल्के से पहली बार में आप उस परिचय में गए, आपको ये समझ में आया कोई चीज है इस जीवन में, जरा सा रुक के अगर हम सोचना शुरू करें तो सामान्य जो जीवन चल रहा है उसको कुछ हटके होगा। बिल्कुल ये महसूस किया पक्का? बिल्कुल। मगर जैसे ही सतीश जी आते हैं वो मदद वाला सेशन करते हैं तो आपको कुछ और थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, वो भाव आप चाहे तो व्यक्त कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या ये जो अच्छा लगना था हमने शुरू से जो यात्रा की थी, यहाँ तक यात्रा में वो आनंद बड़ा या कम हुआ? वो मेरे साथ व्यवहार किया तो मैं फिर खराब चीज करने आया। अच्छा आप देखो अच्छी अच्छी बातें हो रही है, आनंद आ रहा है, और ऐसे में मैं कोई खराब बात कर दूं तो मन खराब लगेगा। यार कितनी अच्छी बात हो रही है, जैसे अच्छा साउंड बज रहा हो, अच्छी वो चल रही, उसमें कोई करके सजा के तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा गाना चल रहा था यार, माइंड है ना? मगर क्या है जब हम ये बात करने बैठे हैं और अंतराम भी रहे हैं तो ऐसा तो है ही नहीं है कि जैसे मेरी 40-45 साल की उम्र है, आपकी 20-25-22 की आसपास है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा है जीवन में, सब ऐसा है क्या जीवन में? नहीं सर, जीवन में तो सब कुछ है, बुरा नहीं है ना? क्या बुरा? और अगर बुरा जीवन में अंदर बना रहा तो फिर हमेशा का आनंद आ पाएगा कहीं? तो थोड़े से अपन उस बुरे वाले हिस्से पर भी बात करें। यस सर। कर ले? यस सर। तो चलो 2 पेज सतीश सर ने कहा कि और 2 पेज मुझे चाहिए बाबा। पेज नंबर 3 और पेज नंबर पैड कहाँ है तुम्हारा लिखने का? लिखना है, पेज नंबर 3 में लिखो किस में लिखो 3 पेज नंबर 3 किस में मुझे
इन भाव को संभाल के रखिए, वही काम आने वाली चीज है। ये उल्टा जो है ना, ये हमारे काम आए। तो पेज नंबर 4 में लिखिए। बेटा ध्यान से सुनिएगा सुनिए प्लीज। पेज नंबर हो गया। इसने मुझे दुख दिया। पेज नंबर 4 है, किस किस को मैंने दुख दिया। क्लियर है सवाल? सवाल में कोई दिक्कत है? किस किस पहला सवाल था, किस किस में मुझे दुख दिया। चौथा नंबर है, किस किस को मैंने दुख दिया। अब आपको फिर उसी प्रक्रिया में जाना है, मगर मैं उसमें अनुरोध ये कर रहा हूँ आपसे, यदि तीसरे नंबर और चौथे नंबर पेज पे लिखना है, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था का, या पूरे विचार का एक बड़ा हिस्सा है। आप शेयरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जब नहीं भी कर रहे तो लिखिए जरूर, क्योंकि जो एक भाव, एक विचार एक बार आया है ना, वो हमेशा आपको याद रहे जरूरी नहीं है, मगर डायरी में अगर आपने लिख दिया तो हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या हो गया? क्योंकि वो स्वरूप आ गया है। तो एक, जैसे मैं कहूँ कि मिट्टी या लकड़ी की बड़ा सा जो घर होता है, जब तक उसमें कलाकारी नहीं, उसमें उकेरा नहीं है, तब तक मूर्ति नहीं बनती ना। मूर्ति कब बनती है? उसमें मेहनत करके उसको उकेर देती है, वो हमेशा स्थायी होता है। ये कोई विचार है, ये हमेशा के लिए स्थायी होने वाली चीज है। तो बहुत लिखने की कोशिश करिए, आप कितना लिख सकते हैं। और उसमें जुड़ने के लिए मेरा निवेदन ये है कि 1 मिनट आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत। इन सवालों पर सिर्फ मंथन करते रहिए कि दुख मैंने कब कब दिया, किस किस को दिया, दोनों सवाल। और जैसे जैसे नाम याद आते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नाम याद आए। एक बात गौर से सुनिए, तो एक नाम पर अटक कर मत लीजिए, तो उसके बाद फिर आप ये सोचो नहीं उसने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। एक व्यक्ति हो गया, एक घटना हो सकती है, उसको नोट करो और फिर दोबारा से उसी प्रक्रिया में जाओ। इसकी आगे क्या है? मैं तो बचपन से अभी तक की स्थिति में आया हूँ, तो कोई मुझे तो रोज दुख देने वाले हैं। कई ऐसे लोग रहे होंगे जिससे मैंने संबंध खराब कर लिए होंगे दुख के कारण, मैंने दिया या मैंने दिया, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि सामने वाले ने जिसने आपको दुख दिया है उसको पता भी है कि नहीं। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपके ध्यान में आ सकता है कि आपको ये आज समझ में आ रहा है कि मैंने उसको दुख दिया है। फिर प्रक्रिया में चले जाइए, अगले कुछ मिनट सतीश जी जब तक आपको नहीं भूलेंगे तब तक इस सदन से आवाज नहीं आएगी, फिर डॉक्टर साइलेंट होगी हमारे विश्वास। तो अगली आवाज समय खत्म होने की होगी, तब तक आप अपने साथ रहेंगे, आपके समय हो जाए।
हाँ बिल्कुल। भैया। दोबारा चले जाना बताओ। जैसे ये सवाल आपने सुने, आप सुन रहे हो? आप सब यही है? आपके बच्चों के पीछे कोई नहीं है? पूरे पूरे हैं? पक्का पूरे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, पूरी है। तो दिमाग पर कुछ जोर पड़ा तो आपकी शेयरिंग से पहले में कुछ ऐसी चीजें अनुभूति जिसे समझते ना, भाव विचार दिमाग पर तुरंत क्या क्लिक किया था ये सवाल सुनने के बाद, ये क्या लिखवा रहे हैं, ऐसा होता है, ये कैसे करें, तो ऐसा ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में? क्या था? ऐसे लगा कि क्या होगा, क्या हो? वो पहली जो सवाल सुनने के बाद जो मन में आया वो क्या था? भारी हो गया था बच्चे की बात सुन के। और किसी को क्या लगा? सोचते हैं कि क्या बहुत से विचार। तो मतलब ये है, समझ पा रहा हूँ मैं कि जब मैं ये दोनों सवाल दिए जो आपके ये सेट नहीं थे थोड़ी, समझ रही ना आप? तो जब हम सहज नहीं होते दिमाग एक अलग तरह की प्रतिक्रिया देता है, वो उसके साथ न जाने का भाव है, यानी कि हम उन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा हमारा सेंसिटिविटी नहीं, मतलब उस तरह को लेकर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आत्मा जो है तो नकारात्मकता को सीधे से एकदम तुरंत नहीं ले रही, जबकि ये मदद वाले सवाल कर रहे थे कितना अच्छा लग रहा था आप लोगों को। तो इसमें एक चीज ये भी समझ में आती है कि अगर आनंद में अंदर का विषय है
इसे हम परमात्मा कहते हैं अंतरात्मा, अंतस्मन, अंतराम। तो ये बहुत विशुद्ध है, ये इसमें कोई पाप नहीं है, किसी तरह की कोई जो है लाभ नहीं है, बिल्कुल भगवान के स्वरूप जैसा है। तो उसे जो है आनंद उसका भोजन है, आत्मा का भोजन क्या है? आनंद। जब जब आप आनंद की बात कर रहे हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, वो प्रसन्न हो नहीं रहना है। यानी एक चीज बढ़िया बैठी कुछ आ रहा हो आपके पास में तुरंत कहना ही है तो बिल्कुल कह दीजिए, हम लोग तैयार हैं, बताएं। तो मेरे मन में जब मैंने ये शुरुआत मेरे से किसी ने की थी तो मुझे बड़ा बुरा लगा था ये सब क्या सोचने के लिए कह रहा है। फिर जब लगा के यार इसको सोचना ही पड़ेगा तो लगा के कैसे सोचूं, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम पत्रकार लोग थे तो बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों ने बहुत तकलीफ हो सकता है। आप में कुछ लोग उसमें उस प्रक्रिया को बुझ रहे हैं। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 क्या था ना मुझे बताना सर, किस किस ने मुझे दुख दिया? किस किस ने मुझे दुख दिया, तो बताएं कौन कौन बता रहे हैं। आप बता दीजिए, हम क्रम से कर लें। इसमें वो कोशिश भी कीजिए जो अभी तक नहीं बोले करता वो भी आइए। मैं क्यों कर रहे हैं, सतीश जी ने एक बात कही थी कि अब आप फैमिलियर हो चुके हैं ना, परिवार के लोग हुए, तो परिवार हमें अनुमति देता है कि हम सुख के साथ दुख की बातें नहीं करें उनके बीच में। अगर वो परिवार में नहीं बैठा होगा, आनंद परिवार हमारा बन गया, तो मैं आपसे दुख की बात नहीं करता, अपनी बात करता। जब परिवार के लोग हैं तो आप खुल के बोल सकते हैं जी। सतीश खड़े हो जाए, सतीश भाई सॉरी खड़े होकर के करो। अच्छा है। खड़ा हो। और समय का ध्यान रखिए क्योंकि आपका ज्यादा समय दूसरे लोगों के भोजन का जो है वो करेगा नहीं लगेगा। वैसे तो सर मैं ये मानता हूँ कि मुझे वैसे प्रत्यक्ष रूप से मुझे ऐसा नहीं लगा कि राधे की किसी रूप से दुख दिया भी है, तो ऐसा मैं महसूस नहीं कर पाया ज़्यादातर, किसी भी कारण से नहीं हुआ। स्टार्टिंग से मतलब ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं हुई। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुछ आकांक्षाएं कुछ ज़्यादा है, वो मुझे दुख देती है। मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ पूरी कर लूँ, ये चीज़ पूरी कर लूँ, ये चीज़ पूरी कर लूँ, तो जब वो चीज़ पूरी नहीं कर पाता मैं तो फिर मुझे बुरा लगता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती है। और ज़्यादातर ऐसा तो हाँ कभी कभी बुरा लग जाता है कि कोई कुछ कह दे या फिर कुछ ऐसा घटित हो जाए तो लगता है कि हाँ बुरा लग रहा है, लेकिन वैसे वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुख देती है, इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कि पहले सवाल किया आया था इस नंबर पे कि किस किस ने मुझे दुख दिया है, तो सर ने बोला था दुख, तो दुख हमारे लिए कब मिलता है? दुख हम कब फील करते हैं जब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरा और माँ का, जैसे माँ ने बोला मेरे से कि आज आलू की सब्जी बना रहा है अपन, तो उबाल के बना लो। और मैंने बोला कि नहीं नहीं माँ, उबाल के नहीं, इसको ऐसे ही काट के और ऐसे ही बना देंगे। तो जब अपने मन का नहीं होता है तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये दुख की मतलब सबसे अच्छी परिभाषा शॉर्ट में यही रहेगी। तो वैसे मेरे हिसाब से मुझे किसी ने नहीं दुख दिया है। क्यों? क्योंकि सबके अपने विचार हैं, मन है, तो वो अपने हिसाब से चलेगा और मुझे, लेकिन फिर भी सबके लिए साथ में लेकर चलना चाहिए। और सर ने बोला था दूसरा था कि मैंने किस किस को दुख दिया है। अभी इसी पे करेंगे, अभी हमको किसने दुख दिया इस 3 नंबर पन्ने पे कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा मतलब ये कि ये दुख कोई देता है तो दर्द कितना होता है मुझे मालूम है। दूसरी चीज़ ये होती है सर दुख का कि चालू नहीं है क्या आ रही है ना आवाज़? 1 मिनट बता रहा हूँ। मेरा मतलब ये कि जैसे दुख कब होता है सर, जैसे किसी ने अपनी मदद की और कभी वो रियलाइज़ करा दे कि मैंने उस टाइम पे तेरी मदद की थी, तो सर बहुत ज़्यादा दुख लगता है। क्योंकि किसी की मदद करके उसको रियलाइज़ कराना बहुत बड़ा दुख है। अच्छा, इसमें जैसे आप सतीश जी सुन रहे थे, गुंदेला जी को या आनंद जी को,
जी तो हम अपनी रियल स्टोरियां बता रहे हैं ना। बिल्कुल, ऐसा नहीं है तो कि ये कहना एक अलग बात होती है, साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। जैसे आपने जो बताया उसमें कोई पात्र है क्या, कोई इंडिविजुअल आदमी है क्या? बिल्कुल है सर। तो उसको बता सकते हैं अगर आप चाहें। सर मैं क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको ना ही बताया जाए क्योंकि सब उनको जानते हैं। नाम ना ले सकते हो, नाम मत लो अगर आपको लग रहा है मेरे कि आप- मतलब कुछ दोस्त हैं कुछ मेरे आप दोस्त पर्सनली क्लासमेट हैं कि एक बार हेल्प कर दी उन्होंने, बाद में कभी भी मौका पड़ता है तो किसी न किसी के सामने रियलाइज़ करा ही देते हैं कि भाई मैंने तेरी उस दिन मदद की थी और तू मेरी बात नहीं सुनता। क्योंकि कभी कभी सर बहुत बुरा भी लगता है और दुख भी होता है, इसलिए मेरा मतलब है कि कभी किसी का मतलब हेल्प करने के बाद उसको रियलाइज़ ना ही कराएं तो बेटर है, क्योंकि सर उसमें ये क्या हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अब हमको भले ही समझ में नहीं आ रही, पर हमको लगा कि आपके साथ ही घटना हुई है। हाँ। उस घटना ने आपको दुख दिया है। बिल्कुल। तो ये आपकी जो शेयरिंग है ना, वो हम सब लोगों के लिए बड़ी जो है उपलब्धि है, बड़ी जानकारी है। और इन सब से क्या होता है उस पर हम भी बाद में चर्चा थैंक करेंगे। और कोई जी। जैसा कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे आस पड़ोस में भी लोग होते हैं, कुछ घर में भी हो सकते हैं, जैसे मतलब उठा के कैंप ही मान ले, जैसे लड़की लड़का में ज़्यादातर फर्क होता है। तो जैसे घर पे बोला या आस पड़ोस में मतलब ऐसे बात करते हैं कि हमारी बॉडी तो मतलब सुबह से जाएगी 7 बजे से कैंप में और शाम को आएगी, तो आस पड़ोस के सरकार अरे बॉडी ये नहीं सुझा लगता है तो ऐसा होता है कि इसलिए तो सोचता है कि तुम अपने को नहीं देते दूसरों के लिए पूरा कर सकते हो, अब तुम्हें प्रभाव ना लगे। इस बात से बुरा लगता है, लेकिन होता है कि अपने घर में सरकारी के तो वहाँ मन पापा से ध्यान तो रहने दो, लड़की को जाने दो, लड़की को रहने दो, इस वजह से दुख पहुँचता है। मतलब ऐसा आपके साथ ही हुआ। वो नहीं बताना चाह रही, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज ये बात कहने से एक मन में एक बड़ा बोझ है, हमें बड़ी तकलीफ है कि हम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो हमारे साथ ही तो हो रहा है, तो अकेला बन रहा है, मन में हमेशा टीस बनी हुई है, आज निकल गई, निकली ना, जब वो निकली तो बहुत सारे लोगों ने उसका अप्रिशिएट किया। देखो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, अगले 2-3 घंटे में आप लोगों ने बहुत सम्मान के साथ एक दूसरे को सुनना शुरू किया, मतलब जितनी ईमानदारी से मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे ही आप एक दूसरे को भी सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो हमारी उम्मीद भी यही है कि हम पूरा सम्मान रखते हैं, जब लोग बोलते हैं तो पूरा भूलने का मौका भी देते हैं। तो अच्छा लगा वो वैसे हमारी भी जो बात है जी, अच्छा लगेगा जो लिखा होगा वो भी बोलेगा। सर आपका थर्ड क्वेश्चन था कि किस ने मुझे दिया, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, थोड़ी बात बड़ी है किसी को बड़ा मत करो, मतलब कि जब मैंने कॉल किया था बीए में, तो बेटा रहने वाले आए हमारे गाँव में, वो बात से DDU जी वाले ये आपको बल्ला एक सेंटर, तो उसने आशीर्वाद जिले से कोर्स करना था, मतलब एक तो बॉडी गार्ड था, एक हेड लगा और एक अब 3 कोर्स थे, तो आशीर्वाद के लिए बुलाया गया बॉडी गार्ड के लिए और रेडी, तो हम लोग गाँव से पहले बार जान नहीं गए थे, मैंने उसका 2 लड़की को मनाया तो दूरी मान ली तो चले गए वहाँ हम लोगों ने जितना कोर्स था, हम लोगों ने जितना कोर्स किया वहाँ पे, तो हम लोगों को सारे भेजा कहाँ पे कि आप लोग मतलब एंडर में बुलाया है बहुत से आप लोग, हमारा सिलेक्शन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ था, सिलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में अहमदनगर में, तो अहमदनगर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, हम लोग रिसेप्शन हुआ, ठीक है। तो उसमें हम लोग को जब मिली तो माता पिता से बोल कर वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर बाद में पता होता नहीं गया क्यों करनी चाहिए बाहर से बाद में पता चला जॉब अच्छे से जॉब कर रहे थे, तो मतलब गाँव के लोग क्या है कि जो हमारे साथ वाले देते हैं वो भी पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ होकर इस बात करते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो, और रिश्तेदारों में वो भी कार भेजते हैं माता पिता से गाँव में तो क्यों दिया,
और जो भी पढ़ लिखे हैं वो भी अनपढ़, हमारे सामने वाले से वो भी अनपढ़ जैसे ऐसे करना चाहिए। दो बोला हम लोग यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। दो तकलीफ कब बड़ी होगी? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रही उसको कह रही है तो ये समझ नहीं, ठीक है, इसको पता ही नहीं। मगर जिसको ये पता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, अगर वो भी दुख दे, इसी तरह की बातें करे तो मन में ठीक आती है ना। तो इस तीसरे नंबर पेज पे अब मैं आपके साथ में बैठा हूँ, थोड़ा सा नीचे एक छोटी सी कहानी मुझे नहीं याद आ रही, मैं लिख रहा था तो मुझे इतना, मैं जब प्रोग्राम में गया तो वो मुझे कहानी याद आ गई। तो अगर आप अनुमति दें तो 1-1.5 मिनट में अपनी बात कह दूं। देखो ये इसलिए भी है कि आपको ये लगे हम सिखाने वाले आपसे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो बातें आ रही है ना वो उल्टियां की बातें हमारे लिए बड़े काम की चीज है, आपके लिए भी काम की चीज है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने काम किया, वो बोल रही हो क्या हुआ? मैंने पत्रकारिता शुरू की वर्ष 2000, यानी आज की बात हुई 23 साल हो रहा है। तो आला अखबार गुना से निकलता है, उसमें मैं काम करता था। वहाँ के जो संपादक थे गुप्ता जी, तो बड़े खूसट टाइप के आदमी थे, उनकी बात बहुत डांटते थे। हम खबरें भेजे तो उठा फेंक देते थे, या जो मैंने नाम लेकर मैं 2 नाम निकालते थे, 5 नाम काट देते, परेशान। 2-3 साल हमने उनके साथ काम किया तो काम छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो ये समझ के छोड़ा कि ये आदमी बहुत ही खराब है, इसने 2 साल मुझे बहुत परेशान किया, मेरी खबरें परेशान की, पैसे जो है ज्यादा लेता था, मुझे डांटता पीटता था, तमाम सारी बात। और ये बात 2019 तक मेरे मन में ऐसी रही कि इस आदमी ने मुझे हमेशा धोखा दिया। आप देख लीजिए कब की बात है कि मैंने पत्रकारिता जिस दिन शुरू की थी उस दिन से लेकर आज तक की स्थिति में 2 साल रहे। जब मैं अल्पग्राम में आया, मैंने गंभीरता से जब ये सवाल जिस दिन मेरे पास आया, मैंने उसमें गुप्ता जी का नाम लिया, 15-20 लोगों के साथ गुप्ता जी का नाम लिया। जब उसको नाम लिखा तो फिर मैंने और गंभीरता से उस पर अल्पग्राम दिया। तो जो मुझे दुख हुआ है या जो दुख मुझे दे रहे हैं, दरअसल उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसका असर क्या है। तो मुझे एकदम ये ध्यान आया, उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया उन सब ने मुझे मजबूत किया। उस समय जो मुझे तकलीफें दे रहे थे, जैसे उन्होंने मुझे एक तकलीफ ये दी कि मेरी खबरें उठा फेंक देते थे, एक ही गलती आती थी। तो मैंने जब सारा समय में काम किया तो मुझे तब तक ये हो गया था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट जब लिखता था तो उसे 2-2, 3-3 बार पढ़ता था, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि मुझे ये पता था कि गलती होगी तो मेरी स्क्रिप्ट उठा के फेंक दी जाएगी। ऐसे ही जो मुझसे वो पैसे ज्यादा मांगते थे या मुझे बहुत डांट पीट रहे थे, तो उनसे मुझे हुआ ये कि जब हम और दूसरे अखबारों में गए तो बड़े चैनलों में गए तो वहां तो हमसे और बिल्कुल हाथ तोड़ काम लिया जाता था। दिन भर सुबह से शाम तक घुमाते थे, तब कहीं जाके शाम को बड़ी मन्नता के बाद हमारी खबरें लेते थे। तो उस मेहनत से हमको ये चीजें समझ में आई कि नहीं साहब, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसकी शॉर्टकट कोई नहीं है। तो ये 2-3 चीजें जो उन्होंने हमको उस समय परेशानी में लग रही थी, वो मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। तो मैं जब वहाँ सहारा में काम कर रहा था तो मैं ये देख पा रहा था कि और दूसरे लोगों की तुलना में मेरी खबरें, मेरी स्क्रिप्टें ज्यादा अच्छे से चल रही हैं। तो मुझे किसी ने बताया एक बार कि तुम्हारी खबरों में सबसे कम गलतियां आती हैं, इसलिए हर प्रेप पे जो प्रोड्यूसर बैठा वो चाहता है कि इस स्क्रिप्ट को मैं जल्दी कर दूं, क्योंकि इसमें मुझे काम नहीं करना पड़ता जाता। जब मुझे ये ध्यान आया तो मैंने गुप्ता जी को पत्र लिखा। तो पत्र में लिखा, सच घटना है बिल्कुल, आप चाहो तो तरुण गुप्ता जी पुल पे बैठते हैं, बड़े पुल पे गुना में, उनसे जाकर उनके पत्र भी मोबाइल में कि मैंने लिखा कि मैं आपके बारे में बहुत खराब सोचता था, आपने मेरे साथ ये 4-5 चीजें की, मगर मैं आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि आपका जो मुझे दुख देने का काम था, मुझे लग रहा था कि आप मुझे दुख दे रहे हो। आपका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, आप तो ये चाह रहे थे कि अच्छी खबर आपके पेपर में लगे जिसमें कम से कम गलतियां हो, समय पर मैं पैसे जमा कर सकें। तो ये प्रोफेशनल नजरिया, इसमें कोई गलत बात नहीं मुझे लगता था वो। मगर जैसे ही मैंने अल्पग्राम लिया और उन चीज़ों पर समझना शुरू किया तो मुझे ये बात समझ में आई, वो तो मेरे लिए मदद निकली सकती है। क्या थी वो मेरी मदद? तो आपका पेज नंबर 3 कहाँ चला गया? पेज नंबर 1 नंबर पे मदद कौन कौन कर रहा है आपकी? 1 नंबर में लिखा है आपने। तो जो आदमी मुझे दुख दे रहा है, अल्पग्राम ने मुझे ये समझ पैदा की कि वो मेरे पेज नंबर 1 में आ गए।
तो उससे मेरे हुआ क्या कि जो 20-22 साल से उनके प्रति मेरे मन में बड़ा बुरा भाव था, एक तो वो खत्म हो गया, मेरे उनसे बोलचाल शुरू हो गई। मैं जब उनके पास मिलने गया तो बड़े प्रेम से मुझे गले लगाया और बोला यार, जो बोलता ही नहीं था वो आदमी मेरे कभी नेता कहता था मुझे, बोले यार मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि मेरी तारीफ कर रहा है बुराई कर रहा है। तो एक ऐसा संबंध मेरा टूट चुका था और वो जब जब मुझे सामने याद आ जाते थे, दिख जाते थे, मुझे तकलीफ होती थी उनसे देखने। वो आप आज मेरी प्रेरणा के स्रोत बन गए। ये कैसे होगा? हम जीवन वैसे ही जी रहे थे जैसे चल रहा है, बस हम क्या नहीं कर रहे थे, हम अल्पविराम नहीं कर रहे थे। हमने कभी उस विषय पर ठहराव लिया ही नहीं था। जब हमने ठहराव लिया, अंदर जाकर उसको सोचा, तब हमको समझ में आया तो वो तो बड़ी मदद की है। आज मैं अगर आप लोगों के सामने बैठा हूं, उसी की बदौलत बैठा हूं। ठीक, तो अब ये बताएं कि आप लोगों की मैंने तो अपनी तरफ से ये प्रयास किया, मगर आपके मन में जो जो नाम आए, क्या करना चाहिए उनके लिए? क्या क्या देखो, आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, ये बच्चियां जो कह रही है, वो कह रही है, वो तकलीफ दे रहे हैं, वो घटना है। सर मुझे तब दुख होता है जब हम किसी जगह पर बोलने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए सही होने के बावजूद भी सामने वाला हमें गलत समझे। मतलब हम सही भी हैं, फिर भी हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और हमें गलत ठहरा रहा है, हम सही है, तो दुख होता है। यानी ये कह रही है कि अगर इनको ये लगता है कि वो गलत ठहरा रहे हैं और सही ये समझ इनको आ जाती है कि गलत ठहरा रहे हैं, तो इनको तकलीफ होने लगती है। तब आनंद होता है अंदर? नहीं होता ना, तब आनंद खत्म हो जाता है। सही होने के बावजूद भी अगर कुछ गलत ऐसा करता है तो हमारा तो आनंद खत्म हुआ। उसने जो किया वो तो किया ही, हमारा क्या हुआ? तो जितनी घटनाएं आपने बताई उनसे होकर क्या रहा है? जब जब याद कर रहे हैं आनंद खत्म हो रहा है ना, मगर मैं उसको अल्पविराम में ले रहा हूं तो मेरा आनंद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गुप्ता जी को सोचने में मेरे आनंद में बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है? बढ़ोतरी। तो मैंने या तो अल्पविराम से उसको सही समझ डेवलप की। चलो ये भी हो सकता है कि वो परमानेंट गलती हो, मैंने ये तय कर लिया कि नहीं वो गलती थी, वो तो आपने भी ऐसे कई लोगों के नाम बताए। तो अब मेरा आनंद बढ़े, उसके लिए मुझे करना क्या है? माफ करना चाहिए। सर ये आपकी मर्जी है। अगर आप माफ करोगे तो आप अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ। सर अच्छा लगेगा। माफ करने से अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और ईमानदारी से बिल्कुल दिल से माफ करने से और अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो जब उसके प्रति आपके मन में बुरा भाव खत्म हो गया तो आनंद बना रहेगा। बना सोचने के बाद जैसे सतीश जी जब मुझे दिखते हैं तो मुझे इनसे परेशानी होती है और मैंने इनको माफ कर दिया और ये मेरे बगल में बैठे रहे तो मुझे बुरे लगेंगे कि अच्छे लगेंगे? तो आनंद घटाएंगे या बढ़ाएंगे? माफ कर सकते हैं ना उन लोगों के लिए? यस सर। कर सकते हैं। माफ कर सकते हैं। तो क्या ऐसे ही यहीं बैठे बैठे माफ कर देंगे? पास में तो जाना पड़ेगा। ऐसा है कि सर कोई बात नहीं है कि कैसे? हाँ बहुत अच्छी बात कही। जब हम उन्हें महसूस कराएंगे कि आपने गलत किया तो कैसे कराएंगे? महसूस नहीं कराएंगे कि गलत किया, मतलब उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि आपने तो गलत तो किया है, पर हमें इसे मतलब ऐसा हमें मतलब नहीं, आपने जो किया हमको लगता था कि आपने हमसे गलत किया, मगर हमारे प्रति अब आपके मन में तो आपकी वजह से किसी तरह का कोई नहीं। वो अपने आप तो उसके लिए जैसे मैंने पत्र लिख दिया, तो क्या आप में से कोई ऐसे किसी आदमी को पत्र लिखना, फोन पे बात करना या जाके बात करना कर सकते हैं? तो भाई मुझे आपकी वजह से ये तकलीफ थी और इससे मैं बहुत परेशान रहता था जब जब आप मुझे देखते थे या आपको सोचता था, मगर मुझे ऐसा लगता है अल्पविराम से कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है और जो चीजें हुई उनको खत्म करना है। आप में से कोई ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहेगा? यस सर। अरे सर बिल्कुल, व्हाई नॉट सर। तो ये कभी जब दोबारा हम मिलेंगे तो आपसे सुनेंगे और नहीं मिल पा रहा है तो आप ये अपने जो किया है उसको डायरी में जरूर लिखिए, ठीक है ना? और पेज नंबर 4, अब पेज नंबर 4 पे ना, पेज नंबर 4 क्या था? खड़ी होकर बोलो अच्छे से, 2-3 मिनट ही अपने पास। पेज नंबर 4 पर है किस किस को मैंने लिख दिया सर। मैं तो अपनी बुराइयों को बताना चाहती हूँ, जो मुझे बुराइयां हैं सर। और सर जैसे मेरी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई मेरे से कुछ गलत बात कर देता है तो सर पता नहीं सर मेरे मन में इतना हार्ड फील होता है सर,
सिर्फ बुराइयां ही बता रही हूँ। इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे से कुछ बोल दिया तब मैं उसके लिए जवाब नहीं दे देती सर। मैं उसके लिए हमेशा गलत जवाब दूँ और सही जवाब मैं दे ही नहीं सकती हूँ सर। कभी गलत जवाब देती हूँ, मुझे अंदर ही अंदर लगता है सर ऐसा। पर मुझे ये समझ नहीं आती सर, मैं ऐसा बोल देती हूँ उसके लिए, चाहे मेरे से बड़ा हो, भले वो मेरे बाप के मत का हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, मैं नहीं सोचती सर, मैं गलत बोल देती हूँ। अच्छा, उस समय आपको जो अच्छा सब भूल जाती हूँ सर, सब भूल जाती हूँ। उसके बाद जब वो घटना सोचती हूँ तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? सर मैं बोल देती हूँ सब कुछ, फिर मुझे बाद में बुरा लगता है, मैं उसके जवाब देती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। अच्छा, जिन लोगों को बोला है उनको अच्छा लगा या बुरा लगा? मैं नहीं सोचती उसके लिए अच्छा लगे बुरा क्या लगा होगा? बुरा लगा होगा? लगा हो तो बस ऑटोमेटिक और कोई? नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे बाद में बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। सर आप ये बताओ क्या किया जाए जिससे मैं मन से शांत रह सकूं। तो ये जिम्मेदारी उठाने तैयार हो जिन जिन को दुख दिया था? सर मैंने किसी को दुख नहीं दिया अपनी लाइफ में। सर दुख मैंने ये दिया है, कोई कुछ बोल देता है सर, वो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं बनती। और तो इसमें सुधार करना चाहती हैं? सुधार करना चाहते हो, कोई एडवाइस में आपसे देना चाहती हूँ, क्या किया जाए? हमने एक जादू पुड़िया दिया, उसका नाम है अल्पग्राम। ऐसा कोई सवाल आपके जहन में, आपके जबान पे आया है, उसका जवाब आपके अंदर है, ये तय मान के समझिए, तभी ये वृक्ष है जिसका बीज आपके अंदर है। अब आपको 2, 3, 4 बार में निकल जाएगा, कोशिश कीजिए आपका जवाब। सर इसका आंसर मेरे पास भी है। आपका अलग होगा सर जैसे एक बात सर मैं कहना चाहूँगा, जब जैसे ये जादू क्रिया है, जब कभी ऐसा मौका आए तो सर 2 सेकंड के लिए शांत हो जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा। सब शांत रह नहीं पाते सर, अक्सर नहीं सब बस वो उसी बात पर हम करने आए थे कि हम ये कह रहे हैं आनंद, जो चीजें उसमें नुकसान कर रही है या खराब कर रही है बोलना है, जो अच्छा कर रही है बोलना है। अब अगर आपको लग रहा है तो उसको करने से मेरा आनंद खराब हो रहा है तो आपको दूर होने की प्रक्रिया क्या है? चलिए 2 मिनट और कोई दुख देने वाला। सर जैसे है ना, आप किसी बात कर रहे हो और उसकी मतलब बुरा लगा तो ये गुस्सा आता है, तो वैसे भी सब बोलते हैं कि वो है ना जो गुस्सा है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे कोई किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन जो क्रोध है ना वो सबका शत्रु है। मैं ये तो चाह उसको रहा कंट्रोल था करना, अगर ऐसी कोई घटना जिसमें आपको ये याद आ रहा हो कि आपने किसी को दुख दिया, किसी को नहीं दिया, आपको याद आएगा अभी तुरंत में कि हाँ ये घटना मुझे याद आई जिसमें मैंने दुख दिया? हाँ सर। जी तो मैं सर थोड़ा सा वैसा व्यवहार मतलब थोड़ा सा वैसा व्यवहार करता था जो वो तो मैंने किया, लेकिन जो चीजें मुझे बता दी उन चीजों से जो मैंने डेवलप अब मुझे ऐसा लग रहा है और बताना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि आपने उनसे जो मिसबिहेव किया या उनके मन में वो नहीं किया, तो आप क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनसे कहने के पहले ये चीजें? हाँ सर एक मुझे मेरी घटना याद आ रही है। मेरी बुआ की मतलब देवरानी थी ना, उनकी लड़की की शादी थी, ललितपुर की बात है ये। तो बारात आई, सब लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे बफर चल रहा था, तो ऐसा बफर चल रहा था तो एक थे वो है ना, उनके पीछे चेयर रखी थी और वो खड़े थे, उनके जो दोस्त थे मतलब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, तो वो चेयर पीछे रखी थी। जो हमारी भाभी और उनकी बहनें वगैरह, भाई साहब सबके पास चेयर थी, बस मैं ही खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं उनकी चेयर को उठा लूँ। हालांकि मैंने उन अंकल जी से बोला कि अंकल जी जब आप बैठे ना तो देख के बैठना, मैं आपकी चेयर ले जा रही हूँ। तो मैंने जैसे ही उनकी चेयर उठाई और वैसे ही वो बैठे, वो है ना चावल खा रहे थे, लिए थे बात, हमने मैं उससे बोल भी गई थी कि आप अंकल जी देख के बैठना, लेकिन जैसे ही मैंने उठाई और वैसे ही वो बैठे तो गिरे। मेरी भाभी की जो बहन है वो मेरा हाथ पकड़ के खींच ले गई, बोली कि तो मतलब सब हंसे और मेरे आंखों से आंसू, मैं इतनी मतलब इतना बुरा लगा मुझे कि मैंने बोला, लेकिन उन्होंने है ना सुना नहीं। मैं मेरे आंसू रुक
को नहीं गए थे, बहुत रोई मैं। तो मैंने बोला मैं दीदी माफी मांगना चाहिए उनसे, तो दीदी बोले तो मैं ना आटे पे नमक डालने जा रही हूँ और हो सकता है वो तुमसे गुस्सा भी हो जाए या फिर कुछ और भी बोल दें। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो माफी मांगूंगी, कुछ भी हो जाए। तो थोड़ी देर बाद वो आए, साफ करके उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो मैंने बोला कि अंकल जी सॉरी, और मैंने आपको पहले भी किया था कि आप है ना देख के बैठे, मैं आपकी चेयर उठा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा तो मुझे पहले समझना चाहिए था कि मैं बारात वाले साइड से हूँ। मैंने कहा मैं मजाक करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने मेरे सिर पे हाथ मतलब रख के बोला, मतलब मैं रो रही थी ना, तो इस वजह से उन्हें भी लगा कि हाँ कि इनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। हमें तो खाई दे देनी चाहिए, बच नहीं बैठ बैठ बच नहीं। दिन में 3-4 बार खाना खा लेते हैं। 2 मिनट प्लीज 2 मिनट। ये चीज सर ओके आप मोड़ ये यहाँ गलत कर दिया, यहाँ Please silent. जब रियलाइज होता है तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। देखिए कंक्लूजन पर उन्होंने आके खड़ा कर दिया हमको। मेरा एक निवेदन है, बिल्कुल आखिरी बात है, जरूरी नहीं है कि यहाँ आपने वो प्रक्रिया कर पाई। अगर आपको ये लगता है कि दोबारा से इस प्रक्रिया में जाना चाहिए तो सवाल चारों आपकी डायरी में लिखें। आप सुबह के समय कभी भी अभिप्राय दीजिए और फिर से इन सवालों पर अपने आप को दोबारा प्रस्तुत करें। कुछ नए सवाल, कुछ नए लोग निकल के आएंगे। अब ये कि मुझे मान लीजिए समझ में आ गया कि 10 लोगों को ये दुख दिया है, 2 लोगों को दिया या 1 लोगों को दिया, तो ये कह रहे हैं कि जब मुझे रियलाइज हो गया तो मुझे करना क्या चाहिए ताकि मेरा आनंद बना रहे और वो जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। ये क्या है, आप मुझे फोन लगाइए सर, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने फला दिन आपसे ये जो कहा था वो मेरे तरह सही नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा और आज मैं उसके लिए आपसे माफी। अगर आपको ये लगता है कि ये बात मन पर नहीं हो सकती तो आप घर जाकर उनको कहें सर मुझे पूरी तरह से आज रियलाइज हुआ कि ये मैंने आपको कुछ दिया था, मुझे नहीं करना था। एक व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, फिर आप उसके चमत्कार देखिए, आप जो करेंगे तो क्या किस उम्मीद से करेंगे आप? इस उम्मीद से कि हो सकता है कि वो मुझे को भूल जाए और माफ कर दे। आप क्या समझ रहे हैं? इसी उम्मीद से करेंगे। तो ये भी मुझे ये लग रहा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि ये निस्वार्थ नहीं है। ये विश्वास है क्या? नहीं है।